विल सालास अपनी माँ रेचल के साथ डेटन में रहता था। रेचल का 25वें जन्मदिन था। विल अपनी माँ को गिफ्ट में वाइन देता है, पर वो देखने में 25 साल की जवान औरत लगती थी। असल में जब 1989 में लोगों को उनके 25वें जन्मदिन पर बुढ़ापे को रोकने के लिए इंसानों में एक बदलाव लाया गया, जिससे इंसानों को बुढ़ापा कभी नहीं आएगा और 25 साल के बाद उन्हें जीने के लिए एक मुफ्त साल दिया जाता है। क्योंकि समय यहाँ का पैसा और ज़िंदगी दोनों है। हर किसी के कलाई पर एक टाइमर होता है जो उनके बचे हुए समय को दिखाता है। जब यह शून्य पर पहुँच जाता है तो व्यक्ति समय समाप्त हो जाता है और तुरंत स्वर्ग सिधार देता है। यहाँ देश को टाइम जोन में बांटा गया है। डेटन सबसे गरीब देश है, एक यहूदी बस्ती जहाँ लोगों के पास शायद ही कभी 24 घंटे से ज़्यादा का टाइमर होता है। दूसरी तरफ न्यू ग्रीनविच सबसे अमीर देश है। वहाँ के लोग एक प्रकार से अमर हैं। ये कहानी आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से जुड़ सकें। आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल नहीं चल सकता। धन्यवाद। विल फैक्ट्री में काम करता था। बोरल विल का दोस्त होता है। वो दोनों कंपनी में जा रहे थे, तभी उनकी नज़र एक मारे हुए आदमी पे पड़ती है। समय ना होने की वजह से उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। विल को ये सब देख के बहुत बुरा लगता है। विल अपनी दिहाड़ी लेने गया तो उसे पूरे समय नहीं दिए गए क्योंकि उसकी सैलरी काम हो गई थी। डेटन की फैक्ट्रियां उन्हें साहे से समय भी नहीं कमाने देती और वहाँ की महंगाई भी आसमान छू रही थी। सीन कट होता है। विल क्लब गया बोरल के पास। बोरल एक आदमी दिखता है। कहा कि इस आदमी के पास 116 साल है। उस क्लब के लगभग सारे लोगों की नज़र उस आदमी पर ही थी। उस आदमी का नाम हेनरी था। विल उससे कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी कलाई को छिपा लो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। हेनरी नशे में धुत था और कहा, तुम्हें इस बात की क्यों फिक्र हो रही है? तभी वहां समय चोर फोर्टिस पहुंच गया। फोर्टिस अपनी गैंग को मिनट मैन कहता था। मिनट मैन को देख के सब भाग जाते हैं। विल भी छिप गया था। फोर्टिस हेनरी से कहा, मुझे तुम्हारा समय चाहिए। हेनरी को जैसे अपनी लाइफ की परवाह ही नहीं थी। वो फोर्टिस से कहता है, मैं बाथरूम से आता हूँ, फिर तुम मेरा समय ले लेना। विल ये सब देख रहा था। वह नशे में धुत हेनरी हैमिल्टन को समय चोर फोर्टिस और उसके गिरोह मिनटमैन से बचाता है। वो दोनों पुरानी बिल्डिंग में छिपे थे। तभी विल ने पूछा कि तुम न्यू ग्रीनविच से हो? हेनरी ने कहा, मेरे समय को देख के तुम्हें लग रहा होगा। विल से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या होगी? विल ने कहा, 28 का हूँ मैं। हेनरी ने कहा, मैं 105 का हूँ और मुझ में अब जीने की इच्छा नहीं रही। मेरा मरने का दिल करता है। विल इससे गुस्सा हो जाता है। तभी हेनरी एक खुलासा करता है और कहा कि न्यू ग्रीनविच के लोग अपना समय जमा करते हैं और लगातार कीमतें बढ़ाते रहते हैं ताकि गरीब मरते रहें। विल ये सुन के चौंक जाता है। वो दोनों बातें करते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है। विल नींद में था तो हेनरी अपना सारा समय जानबूझकर विल को भेज देता है। फिर वो एक ब्रिज पे अपने बचे हुए समय का समाप्त होने का इंतजार कर रहा था। विल की आंख खुली तो वह हेनरी को ढूंढने लगा। जब तक विल हेनरी के पास पहुंचता बहुत देर हो चुकी थी। हेनरी के मरने के बाद वह ब्रिज से वापस लौट गया, पर विल सीसीटीवी में नजर आ गया था। पुलिस जैसे टाइमकीपर्स के नेता रेमंड लियोन वारदात की जगह पहुंचते हैं। सीसीटीवी देखने के दौरान उसे विल दिखता है। लियोन को लगता है कि विल ने हैमिल्टन को मार दिया है और उसका पीछा करता है। विल के दोस्त बोरेल ने उसे डेटन में इतना समय बिताने से मना किया। विल ने बोरेल को 10 साल दिए, उनकी दोस्ती के हर साल के लिए 1 साल। विल अपनी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ता है, उसे न्यू ग्रीनविच ले जाने के लिए। रेचल अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस सराही होती है, पर उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो बस का भाड़ा दे सके। वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ विल को भी मालूम पड़ जाता है कि उसके माँ के पास समय नहीं है, तो वो भी अपनी माँ की तरफ भागता है। उसकी माँ का समय समाप्त हो जाता है और वह उसकी बाहों में मर जाती है, इससे पहले कि वह उसे समय की अदला बदली कर सके और उसकी जान बचा सके। फिर विल ये देख के न्यू ग्रीनविच के लोगों से उनकी सारी संपत्ति लेकर अपनी माँ की मौत का बदला लेने की कसम खाता है। फिर वो ग्रीनविच के लिए निकल जाता है।
वो ग्रीनविच के एक होटल में रुकता है। उसी रात एक कैसीनो में विल समय उधार देने वाले बिजनेसमैन फिलिप वेइस और उसकी बेटी सिल्विया से मिलता है। विल पोकर में 1 मिलियन से ज्यादा जीतता है, जबकि उसका समय लगभग खत्म चुका होता है। सिल्विया उसे एक पार्टी में आमंत्रित करती है। दूसरे दिन विल पार्टी में जाता है। वो सिल्विया से पूछता है, तुम हमेशा बॉडीगार्ड के साथ क्यों रहती हो? सिल्विया कहती है, मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं अकेली कहीं जाऊं। विल कहता है, आज तुम्हें समंदर की खूबसूरती दिखाऊंगा। वो दोनों चोरी से समंदर के किनारे पहुंचते हैं। कुछ देर मस्ती करने के बाद वो वापस आते हैं तो लियोन विल को गिरफ्तार कर लेता है और उसके 2 घंटे के समय को छोड़कर बाकी सब जब्त कर लेता है। विल को मौका मिलते ही टाइम कीपर्स की गन लेके सिल्विया को होस्टेज बना लेता है और भाग जाता है। वो डेल्टन पहुंचे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। दूसरी तरफ फोर्टिस का गिरोह उन पर घात लगाकर बैठा था। मिनटमन उनसे समय ले लेता है, जिससे उनके पास 30-30 मिनट रह जाते हैं। विल बोरेल से कुछ समय वापस लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ग्रेटा बताती है कि जब से तुमने उसे समय दिया है उसने खुद को नशे में धुत कर लिया है। फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं और विल सिल्विया की बालियां गिरवी रखकर उन्हें एक एक दिन मिल जाता है। तभी उनके पीछे लियोन भी वहां पहुंच जाता है। विल सिल्विया की सुरक्षित वापसी के बदले में डेटन के लोगों को 1000 साल की फिरौती देने के लिए वेइस से मांग करता है। वेइस मना कर देता है। फिर एक घर में वो दोनों रात बिताते हैं। बातचीत के दौरान सिल्विया को विल सही लगने लगता है। अगले दिन विल सिल्विया को रिहा कर देता है। वो फिलिप से बात कर रही होती है, ठीक उसी समय जब लियोन उन्हें ढूंढ लेता है। सिल्विया लियोन की बाह में गोली मार देती है और विल उसे अन्य टाइमकीपर के आने तक जीवित रहने के लिए थोड़ा समय देता है। वे लियोन की कार का उपयोग करके न्यू ग्रीनविच निवासी को रोकते हैं, जिससे वे उसका समय और कार लूट लेते हैं। विल और सिल्विया उसके पिता के टाइम बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। अगले सीन में वो दोनों मिलके फिलिप का बैंक खाली कर देते हैं और ज़रूरतमंदों को टाइम कैप्सूल दे देते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे कुछ भी महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, क्योंकि अतिरिक्त समय की भरपाई के लिए कीमतें तेज़ी से बढ़ाई जाती हैं। वो दोनों उसी घर में होते तभी वहां लियोन पहुंच जाता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। लियोन उनके पीछे भागता है, उन पे गोलियां चलता है, पर वो दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं। फोर्टिस का गिरोह उन्हें पकड़ने के लिए इनाम लेने के लिए घात लगाए बैठा है। वो उन्हें पकड़ लेता है। वो विल को एक मौका देता है। विल उसका फ़ायदा उठा लेता है, उसे और उसके गिरोह को मार देता है। विल कहता है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें उनके समय को नहीं चुराना चाहिए था। वे लोग हर चीज़ के दाम बढ़ा देंगे और हमारे लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। अगले दिन विल और सिल्विया उसके पिता की तिजोरी से 1 मिलियन साल का कैप्सूल चुरा लेते हैं। फिलिप उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो विल और उनके लोगों के बारे में बहुत गलत बोल देता है। विल उसे गुस्से में मारने वाला होता है, सिल्विया की वजह से नहीं मारता। सिल्विया भी अपने पिता का साथ छोड़ देती है, पर वे दोनों उसकी बात नहीं सुनते और वहां से डेटन के लिए निकलते हैं। लियोन उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों को देखते ही शूट करने का ऑर्डर देता है। फिर दोनों डेटन पहुंचते हैं और लियोन उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन उन्हें चुराए गए समय को बांटने से नहीं रोक पाता। जब समय लोगों में बताने लगता है तो वहां भगदड़ मच जाती है। उसका फायदा उठा के विल और सिल्विया दोनों वहां से भागने लगते हैं। लियोन का समय खत्म हो जाता है, क्योंकि वह अपने दिन का वेतन लेने में चूक जाता है। विल और सिल्विया लगभग अपना समय समाप्त कर लेते हैं। तभी उसे लियोन का सैलरी लेने का विचार आता है और लियोन की सैलरी उनकी जान बचा लेती है। दूसरी तरफ उन दोनों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर आता है और वो दूसरे टाइम जोन में चले जाते हैं। इसी सीन के साथ कहानी यही खत्म। टीवी रिपोर्ट्स में दिखाया गया है कि डेटन में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, क्योंकि सभी के पास अपनी नौकरी छोड़ने का पर्याप्त समय है। इस जोड़ी के साथ अपने जुनून के परिणामों को देखने के बाद लियोन के सहयोगी जैगर ने टाइम कीपर्स को घर लौटने का आदेश दिया।
विल और सिल्विया बड़े बैंकों में आगे बढ़ते हैं, फिर भी सिस्टम को क्रैश करने की कोशिश करते हैं। शुरू करें एक नया सफ़र, एक नया अनुभव। अगर आपको पसंद है मेरा कंटेंट और आप चाहते हैं कि हमारे साथ हर कदम पर चलें, तो अभी